चलो, मैं शर्त हार गया। अब तो बता दो अपना नाम, किस क्लास में हो? किस लिए? मैं सिर्फ पकड़ूंगा ही नहीं, जकड़ भी लूंगा। इससे तो लगता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करने लगे हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सामने आना होगा। सामने तो आऊंगी, बट ऑन वन कंडीशन। वो क्या है? कि तुम उस लड़की का पीछा करना बिल्कुल छोड़ दो। किस लड़की का? अम्मू का। किसका? तुम अम्मू के आगे पीछे पूछ की तरह टहलते हो, अच्छा नहीं लगता। वो खुद को समझती क्या है? अमीर है तो ऐंठती रहेगी, घटिया लड़की। बकवास बंद। अम्मू के लिए ऐसी बातें करने वाली तुम होती कौन हो? निहायत घटिया हो तुम। अम्मू के बारे में तुम जानते ही क्या हो? तुम उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो, समझ में आया? ऐसा क्या है? किसी पराई लड़की के बारे में कुछ कह दिया तो तुम तो मुझे से नाराज हो गए। कैसी पराई लड़की? अम्मू जैसी लड़की करोड़ों में एक है। निहायत ही शरीफ और नेक दिल लड़की है। तो उसके पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हो? उससे प्यार करो और शादी कर लो। Shut up, you bloody creep! मैं उसकी पूजा करता हूँ। उस जैसी लड़की से शादी करने के लिए मुझे 10 जन्म लेने पड़ेंगे। अब सुनो, मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज से फोन मत करना। Get lost! अम्मू के बारे में ऐसी क्या थी? हेलो, क्यों लात मारी? क्यों परेशान हो? किस पर गुस्सा आ रहा है? क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ? जब कोई आपके सबसे प्यारे इंसान को कुछ कहता है तो बर्दाश्त नहीं होता, है ना? और वो सबसे प्यारा इंसान कौन है? तुम्हारी फैमिली का है? नहीं। अच्छा, अशोक अंकल का कोई है? नहीं, अशोक भाई से मतलब नहीं तो है। फिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरा एक दोस्त है। दोस्त की वजह से तुम इतना ज्यादा नाराज हो? कहीं तुम्हारा वो दोस्त लड़की तो नहीं? वो लड़की नहीं है, लड़का है, लड़का। अच्छा, वो फोन किसका आया था? अरे वो तो आदमी का था। सच में? हाँ, कोई आदमी मुझे फोन पर परेशान कर रहा था। जानता नहीं, फिर भी बार बार फोन किए जा रहा है। वो मैंने कहाँ रख दिया? नीलांबर! क्या है? अबे तुझे किसने बुलाया? सटक गई है, सटक गई है। जब मैंने तुम्हें एक बार मना किया था तो फिर फोन किस लिए किया? तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। मुझे तुम्हारी सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए। फोन रखो और चुप। नहीं, फोन मत काटो। मैं आज के बाद से अम्मू के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। तो पहले उसके बारे में बुरा क्यों कहा था? जय जिसको लेकर इतनी सारी बातें करता है, उसके बारे में जानना चाहती थी। जान सकता हूँ क्यों? अगर मैं भी अम्मू की तरह बनूं तो शायद तुम मुझसे भी प्यार करो। तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम नहीं चाहते कि अम्मू की खूबियाँ मुझ में भी दिखें? वो खूबियां बाहर से नहीं आती, उसके लिए दिल वैसा होना चाहिए। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो उसके बारे में मेरे ख्यालात बहुत अच्छे नहीं थे। जब मैंने उसे अपने ही वर्कर्स के साथ काम करते देखा तो लगा कि कोई मालिक इतना भी अच्छा हो सकता है क्या? पर ऐसी ही है पंढरपुर के अशोक भाई की बेटी अम्मू। एक समय था जब अशोक भाई की दबंगई के सामने इलाके का बड़े से बड़ा गुंडा टिकता नहीं था। उस अशोक भाई को भी बदलने वाली ये अम्मू है। उसी की वजह से अब अशोक भाई उस गांव में देवता की तरह पूजे जाते हैं। और हाँ, वहीं उसी गांव में एक देवी ने जन्म लिया है। वो हमारी अम्मू है। शुरुआत में मैं अशोक भाई के पास इसीलिए गया था कि जब ऐसे पावरफुल आदमी का बॉडीगार्ड बनूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे। लेकिन वो मेरा घमंड था। पर उन्होंने मुझे समझाया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जंगलों में होता है। इंसानों को जीतने के लिए आपको जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है वो है प्यार। ये है अम्मू। और जब तुमने उनके बारे में बुरा भला कहा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुम्हें खामखा डांट दिया। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, जबकि गलती तो मैंने की है। अब मैं पूरी तरह समझ पाई हूँ अम्मू को नहीं, जय को। आई लव यू जय, रियली आई लव यू।
हेलो। जय, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ, कब मिल सकते हैं? हम अभी मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। बस थोड़ा सा आगे आओ, उन पेड़ों के पीछे, वहीं मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। अरे रुको 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 रुको, वहीं खड़े रहो, मेरी बात सुनो। मैं वहीं आती हूँ। अब तुम जरा अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। हाँ, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अब अपनी आंखें जल्दी खोलो। चाय? हाँ? ये क्या? पूरा मजा गिरगिरा कर दिया। क्लाइमेक्स से पहले ही मुझे उठा दिया। हाँ, ऐसी है मलिका, तभी तो मालिक ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट या परमानेंट? वही जो आपने कहा, काम परफेक्ट करती है ना, इसलिए परमानेंट कर दिया। ये ले। और ऐसा परमानेंट किया कि मेरी शादी तुझसे करा दी, ताकि सारा दिन काम मैं करूं और रोटियां तू तोड़े। हाँ, मैं रोटियां तोड़ रहा हूँ, तू मेरा आके सर फोड़ ले। अच्छा सुन नीलांबर, हाँ? जानता है कल रात वो मेरे सपने में आई थी। कौन? मलिका? है? नहीं, अब वो लड़की है तो वो लड़की देखने में कैसी है? कैसे देखता? तेरी मल्लिका ने आके जगा जो दिया। किसने जगा दिया? जब घोड़े बेच के सो रहे थे तो उसे देखा कैसे? अरे वो मेरे सपने में आई थी। कोई सपना जागते हुए देखता है कि सोते हुए? बता। यही तो सबसे बड़ी गलती की तूने। सपना देखते हुए सो गया, इसलिए तुझे नहीं पता कि लड़की कौन थी। जागते हुए सपने देखता तो ऐसा नहीं चुप होता। रहे। मैं सो नहीं रहा था, है? मैं सपना भी नहीं देख रहा था हाँ? और लड़की भी नहीं देखी। क्या बात कर रहा है यार तू? आई मार। मैंने तो तुझे पीटा भी नहीं। हाँ, लगता है मैं भी दिन में सपने देख रहा हूँ। कहाँ गया ये बॉडीगार्ड? लेडीज हॉस्टल गया है। लेडीज हॉस्टल? क्यों? अरे वहाँ कोई लड़की से मिलने गया है जो उसे लगातार फोन करती रहती है। चुप रहो। कह रहा था कि वो आज पता लगा कर रहेगा कि वो लड़की आखिर है कौन। मदद के लिए नीलांबर को लेकर गया है। जैसे ही उसका फोन मुझे आएगा, मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा। उसी समय हॉस्टल में घुस जाना, लेकिन ध्यान रहे कोई देख ना पाए। और जो भी लड़की फोन करती दिखे, समझ लेना कि वही। मैं समझ कर क्या करूंगा? देखना तो तुम्हें है ना। अरे यहाँ पर उससे फोन पर बात कौन करेगा? अरे उसके लिए किसी भाड़े के टट्टू को ले लेते हैं। क्या करूं मैं इसका? आ गया फोन। रूम नंबर पूछना, ढूंढने में आसानी होगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं मेरे बाप, गलती हो गई। तुम बस फोन मत काटना, मैं चलता हूँ। हेलो। ये बताओ कि तुम सुबह सुबह मेरे हॉस्टल के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे तुम इसी हॉस्टल में रहती हो क्या? मैं तो यूं ही गुजर रहा था। वैसे तुम्हारा रूम नंबर क्या है? तुम क्या मुझे बेवकूफ लड़की समझते हो? फोन नंबर या रूम नंबर बता दूंगी तो तुम तो मुझे आसानी से ढूंढ लोगे, है ना? ओह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। यही होगी मालिक की कबूतरी। मैं इसका रूम नंबर देख लेता हूँ, इसके बाद इसका नंबर प्राइवेट नहीं रहेगा। ये भी बात कर रही है। जय का डुअल सिम है क्या? दो रूम नंबर पता करने पड़ेंगे। पहले इस वाली का रूम नंबर देखता हूँ। अरे यहाँ तो हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। कम ऑन, मैंने कहा था तुम्हें कि मैं आऊंगी मिलने, लेकिन टाइम नहीं है। अंधेरा है लेकिन दिन में सवेरा है। क्या बात है, यहाँ लड़कियों का मेला है फिर भी जय अकेला है। ये कैसा रेला है? ये अकेला है। आई भागो, आई भागो। My darling, my grandmother, my grandfather. शोर ज्यादा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है पागल खाने से कोई पागल छूट गया है, जिसे लोग अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, हम शाम को बात करेंगे। अरे काटना नहीं, जो तुम कह रही थी ना वो। पता नहीं आज हॉस्टल के बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। फोन रखना ही सही है। सही कह रही हो। अरे शर्ट के अंदर नीलांबर नहीं है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम्हारे स्वागत में सभी लोग बाहर बैठे हैं। आ जाओ। जहाँ जहाँ मारना चाहिए वहाँ मारो, जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ तो मारो। ज्यादा मत हिलो, नहीं तो जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाय दैया, इन्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, रास्ते में गिर गया था। हाँ, वो रेत का टीला। लेकिन ये गिरा कैसे? यहाँ लेडीज हॉस्टल गया था, वहाँ मिलके 30-40 लड़कियों ने बहुत पीटा। इसकी याददाश्त चली गई, 3-4 लड़कियां थी। इतनी कम तो नहीं थी, लेकिन पीटते वक्त इतना मालूम है कि बड़े बम फटे। हर जगह बम ही बम। बम फटे? तुम तो गिरे थे कहीं। हाँ, पिटते हुए तो गिरा था। नहीं नहीं, पिटते हुए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पे एक लड़कियों का जमावड़ा आया
और वो मुझे रोड रोलर की तरह सपाट करके निकल गया। हाय दैया, तुम सिर्फ पिटे थे पर गिरे तो नहीं थे ना? गिरा था, पैर पकड़ के बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई नहीं माना, पीटने चले गए। लेकिन क्यों? वो तुम्हें पीट क्यों रही थी? नेकी करने गया था और मुंह की खा के आ गया। और उस समय ये जय क्या कर रहा था? मुझे एक फोन आ गया था इसलिए। हाँ, उसी फोन की वजह से ये सब हुआ है। मल्लिका, जल्दी से गरम दूध ला और मेरी हल्दी की मालिश कर। चल तो रहा हूँ। अरे चल, नहीं तो मैं ही पीटूंगा। चिल्लाओ मत, कान में दर्द होता है। King Lear could be read as a romance. It has many touches of अमू। मैंने जो अभी बताया उसे जरा रिपीट करो। तुमने इस कॉपी में नोट्स क्यों नहीं लिखा? सर, इन नोट्स की अम्मू को जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सब पढ़ चुकी है। ओके, देन टेल द समरी। अम्मू कम ऑन, जवाब दो। जब समरी याद हो जाए तब क्लास में आना। अब तुम उसके पीछे पीछे कहां चल रही हो? आपसे मतलब, अगर अम्मू क्लास से निकाली गई है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। साइलेंस। शेक्सपियर की इस कहानी में किंग लियर अपने राज्य को अपनी तीनों बेटियों के बीच में बांटना चाहता है, पर अपनी दो बेटियों के बहकावे में आकर उन्हें वो अपना सब कुछ दे देता है, जो उसकी बर्बादी का कारण बनती है। हाँ? तुम्हें तो सब कुछ याद है, फिर वहाँ क्या हो गया था? वहाँ पर मैं सब भूल गई थी। ऐसे भूलोगी तो एग्जाम कैसे दोगी? एग्जाम का फायदा क्या, जब मुझे बाहर ही जाना है। यहाँ से जाने का मेरा दिल नहीं करता। ये क्लासरूम, ये कैंपस, ये दोस्त, एक दिन सब के सब पीछे छूट जाएंगे। एग्जाम के बाद मेरी शादी होने वाली है, तब मैं लंदन चली जाऊंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने सुना है कि वो लंदन शहर का बहुत बड़ा आदमी है। मुझे नहीं चाहिए बड़ा आदमी, मुझे छोटा भी चलेगा। थैंक यू अम्मू, थैंक यू सो मच। आई एम रेडी टू मैरी यू। बोलो कब शादी करनी है, भाग के शादी कर लेते हैं।